हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट गाइड क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 13। और हम कर रहे हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और समझ रहे हैं कि कैसे एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है और एक एक एरर को समझ के रेक्टिफाई कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। चलो, तो लास्ट पार्ट में हमारे क्वेश्चन नंबर 42 तक हो गया था। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 43 से। और अगर अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स देख के आओ, पिछले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए आओ साथ में, ताकि और अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए। चलो, बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 13। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 43 में हमको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 43 में रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर्यन बाय पासिंग एंट्रीज। तो भाई क्वेश्चन नंबर 43 में मिस्टर आर्यन है भाई, जिनकी बुक्स में एरर्स हैं, तो अपने को इन एरर्स को क्या करना है, सही करना है। फर्स्ट वाला एरर क्या दे रखा है, परचेज ऑफ 610 610 रुपए फ्रॉम कबीर वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ठीक है, 610 रुपए की परचेज करी थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर 610 इनटू सेल्स बुक। लेकिन किसकी बुक में एंट्री हो गई बेटा, सेल्स बुक में एंट्री हो गई, बट कबीर पर्सनल अकाउंट वाज राइटली करेक्टेड, सॉरी क्रेडिटेड। लेकिन अपन ने जो कबीर को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए, तो कबीर को तो क्या किया है, क्रेडिट ही किया है। चलो, तो कहां चलते हैं बेटा, अब अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और फटाफट इन गलती को क्या करते हैं, सही करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री में सिंपल सी चीज होनी चाहिए थी बेटा, कि अपन को परचेज की एंट्री करनी चाहिए थी। किसकी एंट्री करनी चाहिए थी, परचेज। और परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर, कितने से, 610 से, टू कबीर। ठीक है, ये अपनी सही एंट्री होनी चाहिए थी 610 रुपीज से। लेकिन गलती से अपन ने कौन की बुक में एंट्री कर दी, गलती से अपन ने सेल्स बुक में एंट्री कर दी। मतलब सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो ही गया, कितने से, 610 से। बट क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि भाई कबीर करेक्टली क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो कबीर को अपन करेक्टली क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलो, अब क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे, है ना। ठीक है, ये 610, चलो तो कंपेयर करते हैं। भाई परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, देखो रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 610 रुपीज से। नेक्स्ट, इसके बाद कौन है बेटा, कबीर। कबीर क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। कबीर क्रेडिट हुआ है, तो ये ऑलरेडी सही है, तो इसको बिल्कुल भी हाथ अपन नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कौन है बेटा, सेल्स अकाउंट। आ जाओ, रॉन्ग एंट्री में देखो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री से कंपेयर करो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, यानी सेल्स को भी डेबिट कर देंगे। चलो भाई, अब हमें पता चल गया कि मिस्टेक कितने की है, 610 यानी कितना, 1220, 1220 रुपीज की मिस्टेक थी। और वो काय की मिस्टेक थी बेटा, डेबिट की। हमें पता चल गया है। और सारी मिस्टेक्स कहां पड़ी होती हैं, सस्पेंस अकाउंट में। तो अब कैंसिल कर देंगे, पता चल गया। तो डेबिट को कैंसिल करना है सस्पेंस अकाउंट से, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 1220 रुपए से। तो ये अपना फर्स्ट वाला हो गया। चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है बेटा, सेकंड वाले में दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कितने का फर्नीचर बेचा था, 2500 रुपीज का, वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 250। अब सिर्फ एक ही अकाउंट की बात हो रही है बेटा, क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट, वो भी कितने से, 2500 रुपए से। लेकिन आपने गलती से कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, आपने गलती से, यस आपने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये आपका सेकंड वाला है। अगर एक ही अकाउंट की बात हो रही है तो सिर्फ उसे ही देखते हैं। जैसे कि करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी, क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर चला जाएगा, रियल नेचर का अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसकी जगह आपने किसको क्रेडिट कर दिया बेटा, फर्नीचर की जगह आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। वो भी कितने से क्रेडिट कर रखा है, 250 रुपए से। चलो कंपेयर करते हैं। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, देखो रॉन्ग एंट्री में क्या गलती से भी फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ, नहीं हुआ। तो सही करने के लिए सबसे पहले तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, वो भी कितने से, यस 2500 रुपए से। ठीक है, क्योंकि 2500 से क्रेडिट होना चाहिए था। फिर आएंगे रॉन्ग एंट्री पे, क्या यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या देखो करेक्ट में सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो कैंसिल करने के लिए अपन सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन मैं एक लाइन छोड़ दूंगा, देखो यहाँ पे मैंने सेल्स अकाउंट को डेबिट करा, कितने से, 250 से। ठीक है, एक लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि क्रेडिट 2500 से हुआ है और
सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है, 250 रुपए से, यानी अभी भी कितना बचा हुआ बेटा, 2250। अब इधर सुनो, क्रेडिट की मिस्टेक हुई थी 2500 रुपए की, 2500 रुपए में से 250 की मिस्टेक तो सेल्स अकाउंट की थी, बाकी की जो क्रेडिट की 2250 की जो मिस्टेक है वो कहां पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई बेटा सस्पेंस अकाउंट में। तो अब पता चल गया है, तो सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल कर देंगे, क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो डेबिट, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एक और यहाँ पे जो ट्रिक काम करती है वो क्या काम करती है, तो देखो फर्नीचर सही हो गया है, सेल सही हो गया, फिर भी क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस की जो गलती है वो कहाँ पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में, तो कहां से निकाल लेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। तो इसलिए जो भी बची हुई जगह रहती है, डेबिट हो क्रेडिट हो, उसमें सस्पेंस लिख दो, अगर आपके सामने के सारे अकाउंट सही हो चुके हैं तो। चलो थर्ड वाला देखो, एन आइटम ऑफ 500 रिलेटेड टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक्स। लो भाई, प्रीवियस ईयर से एसेट लेके आना चाहिए था, कितने रुपए की, 500 रुपए की, क्यों, क्योंकि जो भी खर्चा होता है अगर आप टाइम से पहले पे कर देते हो तो वो आपके लिए क्या होती है बेटा, एसेट, ठीक है। अब वो उसे कहाँ लेके आना चाहिए था, उसे नेक्स्ट ईयर लेके आना चाहिए था। चलो थर्ड वाला यहीं के यहीं कर लेते हैं। तो मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं अपन कि प्री पेड इंश्योरेंस अपनी एसेट होती है, अगर आप उसे नेक्स्ट ईयर लेके नहीं आए, इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी एसेट कम लिख रखी है, तो बस क्या करो, बढ़ा दो, क्या कर दो, बढ़ा दो। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट इंक्रीज करना हो तो सेम, तो यहाँ पे अपन प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, आई थिंक 250। एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तब पता चल गया बेटा डेबिट की मिस्टेक है, कितने की मिस्टेक है, डेबिट, सॉरी 500 रुपीज, ठीक है। तो डेबिट की मिस्टेक है, अब पता चल गया, तो ये मिस्टेक कहां पड़ी होगी, यस सस्पेंस अकाउंट में। तब डेबिट की मिस्टेक पता चल गई है, पड़ी कहां है, सस्पेंस अकाउंट में, तब कैंसिल कर देंगे, तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट, ठीक है। लो भाई, ये हो गया अपना फोर्थ वाला पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद, सॉरी थर्ड वाला पॉइंट, अब फोर्थ वाला देख लो। फोर्थ में क्या दे रखा है बेटा, 220 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए क्रेडिटर, 220 रुपए का डिस्काउंट किससे मिला था, क्रेडिटर से, हैड बीन ड्यूली एंटर्ड इन से, सॉरी ड्यूली एंटर्ड इन हिज अकाउंट, यानी कि जिससे अपने को डिस्काउंट मिला था अपन ने उसके अकाउंट में तो एंट्री कर दी, बट नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, लेकिन अपन ने डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में एंट्री नहीं करी। इधर आओ, देखो जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए क्या होता है बेटा, ये फायदा होता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को क्या किया जाता है, क्रेडिट, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कराऊं, करेक्ट, तो इसको क्रेडिट किया जाता है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कितने से, 220 रुपीज से। लेकिन आपने क्या किया, गलती क्या हो गई, आपने उसमें पोस्ट ही नहीं किया, मतलब यहाँ पे अपन लिख देते हैं बस ऐसे करके, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और इसको यहाँ डैश लगा देते हैं। डैश का मतलब क्या हो गया कि आपने उसमें एंट्री की ही नहीं, चलो तो जब की नहीं है मतलब उसे क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट कर देंगे। रेक्टिफाई करते टाइम एंट्री क्या होगी, टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया, तो जितने से क्रेडिट करना था उतने से अपन इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब पता चल गया भाई क्रेडिट की मिस्टेक है, कितना, 220 रुपीज की, डिस्काउंट रिसीव की है, क्रेडिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, यह सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, तो वहां से अपन निकाल लेंगे। तो क्रेडिट की मिस्टेक सस्पेंस अकाउंट से निकालेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितने से, 220 रुपीज से, ठीक है। तो भाई, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ मनीष व्हिच वर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक क्या दे रखी है, गुड्स ऑफ द वैल्यू 5000 रिटर्न बाय अंचल। भाई अंचल ने 5000 के गुड्स क्या करे थे, वापस करे थे, वे आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। आपने कौन सी बुक में एंट्री कर दी है, सेल्स बुक में, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफर अकाउंट, और आपने वहां से उसके अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। अब जरा यहाँ पे एक चीज समझना है कि भाई अगर आपने 5000 के गुड्स, ठीक है, गुड्स ऑफ वैल्यू 5000 रिटर्न बाय अंचल, किसने गुड्स वापस करे, अगर अंचल ने गुड्स वापस करे हैं तो सुनो एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, अंचल अकाउंट तो क्रेडिट ही होना चाहिए था। चलो इसको मैं आपको ऐसे कराता हूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। 44, चलो कौन सा वाला है ये, ए बी सी क्या लिखा है उन्होंने, चलो ए बी सी करके है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ए। पहले आप इसकी कौन सी एंट्री करो, करेक्ट। देखो अगर अंचल ने गुड्स वापस करे यानी ये सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट, ठीक है, और टू अंचल अकाउंट, ये लो, ठीक है। कितने के गुड्स वापस करें, 5000 रुपीज के। चलो तो 5000 रुपीज के गुड्स वापस करें, वे एंटर्ड इन सेल्स बुक, आपने गलती से एंट्री कहाँ कर दी, सेल्स बुक में एंट्री कर दी,
एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफर अकाउंट, लेकिन उसका अकाउंट तो आपने क्या करा, उसका अकाउंट आपने क्रेडिट ही किया। इधर देखो, ये होनी चाहिए थी एंट्री, ठीक, लेकिन आपने गलती क्या करी, रॉन्ग। एक तो आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, अगर आपने सेल्स बुक में एंट्री कर दी यानी सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया कितने से, 5000 से, और अंचल का अकाउंट, किसका अकाउंट, यस अंचल का अकाउंट, फिर भी आपने गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट ही किया है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। चलो आ जाओ कंपेयर करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, देखो रॉन्ग एंट्री में गलती से भी हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सही करने के लिए सबसे पहले तो अपन सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 5000 रुपीज से। लो भाई सेल सही हो गया। नेक्स्ट अंचल क्रेडिट होना चाहिए था, अंचल ऑलरेडी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, अंचल सही है, इसको हाथ मत लगाओ, रॉन्ग एंट्री पे जाओ। कौन क्रेडिट हो गया बेटा, गलती से सेल्स क्रेडिट हो गया है, नहीं होना चाहिए था, देखो करेक्ट एंट्री में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो सेल्स को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, यस डेबिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से। तो लो अब पता चल गया भाई कितने की मिस्टेक है, 10,000 की डेबिट की मिस्टेक है, और ये डेबिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। तो अब पता चल गया, तो अब काहे का सस्पेंस, सस्पेंस को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट कर देंगे अपन किसको, सस्पेंस अकाउंट को, कितने से, यस 10,000 रुपीज से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद चलो नेक्स्ट वाला देखो आप, नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है बेटा, पेमेंट ऑफ 1000 टू रमेश। अपन ने 1000 रुपए किसको दिए, रमेश को दिए, और 1200 रुपए किसको दिए, सुरेश को। वाज मेड बट रमेश वाज डेबिटेड विथ 1200 एंड सुरेश वाज विथ 1000, ठीक है। देखो जब भी अपन एंट्री करते हैं इसको करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से ही कर लेते हैं। आ जाओ, डेबिट द रिसीवर, एंट्री क्या होती है बेटा, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अगर अपन इसकी करेक्ट एंट्री करें तो रमेश और सुरेश दोनों क्या होने चाहिए थे, डेबिट। देखो रमेश डेबिट और सुरेश डेबिट, ठीक है। रमेश डेबिट होना चाहिए था आई थिंक 1000 से, और सुरेश डेबिट होना चाहिए था 1200 से, ठीक है। ये 1000 से डेबिट होना चाहिए था और ये 1200 से, लेकिन गलती क्या हो गई, ऊपर नीचे हो गया। क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया अपन से। जो रमेश है, रमेश को अपन ने डेबिट कितने से कर दिया, 1200 से, और सुरेश को अपन ने डेबिट कितने से कर दिया, 1000 से, ठीक है। चलो तो सही करने का तरीका क्या है, रमेश डेबिट होना था 1000 से, रमेश डेबिट ही हुआ है, लेकिन रमेश को आपने डेबिट कितने से कर दिया, 1200 से, आपने ज्यादा से डेबिट कर दिया। तो सही करने के लिए रमेश को क्या कर दो, कम कर दो। तो कितने से कम कर दे, 1200 को अगर 1000 पे लाना है तो 200 से कम कर दो। तो डेबिट को कम करना है क्योंकि रमेश यहाँ डेबिट हो रहा है, तो डेबिट को कम करना है तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। लो भाई रमेश को क्रेडिट कर दो, कितने रुपए से, 200 रुपए से, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया, रमेश कितने पे पहुंच गया, 1000 के डेबिट पे। सुरेश देख लो, सुरेश भी डेबिट होना चाहिए था, लेकिन सुरेश डेबिट कितने से होना चाहिए था, 1200 से, लेकिन आपने सुरेश को डेबिट ही किया है, लेकिन कितने से, 1000 से, कम से डेबिट किया है, तो उसे बढ़ा दो। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, तो डेबिट को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे, यानी एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश डेबिट, कितने से, 200 रुपीज से। तो भाई हो गया अपना बी वाला। नेक्स्ट सी वाला देखते हैं। सी वाले में क्या लिखा है बेटा, सम ऑफ, ए सम ऑफ 375 ओन्ड बाय अजय, ठीक है। 375 ओन्ड बाय अजय हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। तो अपन को क्या करना है बेटा, यहाँ पे अपन को अजय से पैसे लेना है। ओल्ड बाय लिखा है ना, क्या लिखा है, ओल्ड बाय अजय। ओल्ड बाय अजय का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपन को अजय से क्या करना है बेटा, पैसे लेना है, लेकिन गलती से वो कहाँ लिखे हो गए, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिखे हो गए, मतलब पैसे देना है। मतलब कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इधर आओ, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से ही कराऊंगा। तो सी वाले में अगर अपन ऐसे देखें इसको, देखो करेक्ट एंट्री, करेक्ट में क्या होना चाहिए था बेटा, सन्ड्री डेटर्स डेबिट होने चाहिए थे। कौन डेबिट होने चाहिए थे अपने, सन्ड्री डेटर्स डेबिट होने चाहिए थे, कितने से, 375 से, ठीक है। लेकिन सन्ड्री डेटर्स की जगह आपने किसको क्रेडिट कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि वो काय में लिख दिया आपने, क्रेडिटर्स में लिख दिए, रॉन्ग है। कितने से, 375 से, ठीक है। कंपेयर करो भाई, सन्ड्री डेटर डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करो, यस सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को क्या करो, डेबिट कर दो 375 से, ठीक है। और गलती से आपसे क्या हो गया बेटा, गलती से आपसे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे बेटा, कम,
क्रेडिट को कम करना है तो क्या करेंगे, डेबिट, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैंसिल कर दो 375 से। तो पता चल गया कितने की मिस्टेक है बेटा, 375 750 की मिस्टेक है। तो इसे कैंसिल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, यस क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 750 रुपीज से। आगे समझ में क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, कौन सा बेटा, डी वाला। डी वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ, ए क्रेडिट सेल्स टू मोहन, मोहन को क्या की थी हमने, क्रेडिट सेल करी थी, कितने की, 14,000 की, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, ठीक है। लेकिन अपन ने उसको क्या कर दिया, अपन ने पोस्ट करते टाइम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो अगर मोहन को सेल करी है तो मोहन डेबिट होना चाहिए था कितने से, 14,000 रुपीज से, क्योंकि सेल करी है तो मोहन से पैसे लेना है। देखो डी करेक्ट। अगर अपन ने मोहन को सेल करी है तो मोहन डेबिट होना चाहिए था, तो यहाँ पे आप करते मोहन डेबिट कितने से, 14,000 रुपीज से। लेकिन मोहन को डेबिट करने की जगह उल्टा आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री में आपने मोहन को उल्टा क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अकाउंट में पोस्टिंग करते टाइम आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब सही करना है भाई, डेबिट की चीज को क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। तो सही करने का तरीका क्या है, रॉन्ग प्लस राइट। तो 14,000 प्लस 14,000 कितना हो गया बेटा, 28,000। और मोहन को क्या करना है, डेबिट, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मोहन को अपन क्या कर देंगे, यस मोहन को अपन डेबिट कर देंगे, कितने से, 28,000 से 2। यस पता चल गया 28,000 की मिस्टेक है, डेबिट की मिस्टेक है। और ये डेबिट की मिस्टेक कहां पड़ी होगी, सस्पेंस अकाउंट में। अब पता चल गया तो कैंसिल कर देंगे, डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। लो भाई, तो इसी के साथ अपना कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। चलो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या है बेटा, फर्स्ट वाले में दे रखा है अपने को कि 17,000 पेड इन कैश फॉर द परचेज ऑफ ए टाइपराइटर हैज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। लो भाई, अपन ने क्या करा बेटा, टाइपराइटर वैसे ऑफिस इक्विपमेंट वाली अपना यूज कर सकते हैं अपन ने टाइपराइटर खरीदा था कितने का, 17,000 रुपीज का, ठीक है। तो डेबिट कौन होना चाहिए था बेटा, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह अपन ने किसको डेबिट कर दिया, चलो डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, इधर आ जाओ। कौन सा वाला है भाई, ये अपना क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा वाला कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वाला, 1 2 3 लिखा है, चलो तो ये 1 वाला है, ठीक है। चलो डायरेक्ट इसकी रेक्टिफाई एंट्री कराऊं, कौन डेबिट होना चाहिए था, टाइपराइटर, ये अपन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, कितने से, 17,000 से। लेकिन क्या वो डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो सही करने के लिए अपन उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यानी कि इसकी रेक्टिफाई एंट्री डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट या टाइपराइटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट होना चाहिए था, आपने नहीं किया। लो डेबिट कर दो, कितने से, 17,000 रुपीज से, ठीक है। और इसकी जगह आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, इसकी जगह आपने गलती से ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट। देखो वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, यानी आपने इसे डेबिट कर दिया। तो ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करना था या नहीं करना था, तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, यस क्रेडिट करेंगे ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को। लो भाई क्रेडिट कर दो, कितने से, 17,000 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ सेकंड पे। सेकंड पे क्या लिखा है बेटा, सेकंड वाले में है क्रेडिट सेल्स टू अमन, ठीक है, साथ साथ में करते जाओ। क्रेडिट सेल्स टू अमन, अमन को क्रेडिट सेल करी थी, इसका मतलब अमन से पैसा लेना था। अमन डेबिट टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए थी, कितने से, 5,000 से। यह पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, ठीक है, डायरेक्ट करें। अमन को करना था बेटा डेबिट, कितने से, 5,000 से, लेकिन गलती से आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट। यानी कि डेबिट की चीज को अगर आप क्रेडिट कर देते हो तो सही करने का तरीका है रॉन्ग प्लस राइट, यानी कि 10,000 रुपए से। और 10,000 रुपए से अमन क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा, क्योंकि अमन से पैसे लेना है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, अमन से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट डेबिट, लेकिन कितने से, 10,000 से, क्योंकि डेबिट को आपने क्या कर दिया था, क्रेडिट। तो रॉन्ग प्लस राइट। पता चल गया भाई कितने की मिस्टेक है, 10,000 की मिस्टेक है, वो भी किसकी, डेबिट की। और ये कहां पड़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ अमन के अकाउंट में गलती हुई है, यानी वन साइडेड एरर है। तो 10,000 की डेबिट की मिस्टेक सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, पता चल गया। तो डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या कर देंगे, यस क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 10,000 रुपीज से, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड वाला देखो,
थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है देखो, कैश सेल्स 20,000 पोस्टेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना 200 रुपीज। अब इधर सुनो, आपने कैश सेल करी थी कितने हजार रुपए की बेटा 2,000 रुपीज की, यानी क्रेडिट कौन होना चाहिए था सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 20,000 रुपीज, लेकिन सेल्स अकाउंट की जगह आपने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, आपने कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से 200 रुपए से। अब इधर सुनो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो आप सही करोगे और 2 लाइन छोड़ देना। कितनी लाइन 2 लाइन, ऊपर 2 लाइन छोड़ देंगे, इधर आओ थर्ड, सीधा रेक्टिफाई एंट्री करना सिखा रहा हूं। ऊपर 2 लाइन छोड़ के सबसे पहले सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। मुझे कैसे पता 2 लाइन छोड़नी है, क्योंकि गलती से आपने कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, वो भी कितने से 200 रुपए से, यानी कि कमीशन को अपन कैंसिल करेंगे, क्योंकि क्रेडिट को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा डेबिट। लो कमीशन तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन कमीशन के कैंसिल होने के बाद भी कितने की मिस्टेक बचेगी, ये देखो 200 रुपए तो आपने उड़ा दिए यहाँ से, अभी भी कितने की मिस्टेक बच रही है बेटा 20,000 में से 200 माइनस करो, यानी 19,200, सॉरी 19,800, अभी भी 19,800 की मिस्टेक बची हुई है। तो ये मिस्टेक कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि कमीशन को डेबिट करके सही कर दिया, सेल्स को क्रेडिट करके सही कर दिया, यानी कि ये 19,800 रुपीज की मिस्टेक सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, क्रेडिट की मिस्टेक है, पता चल गया। कैंसिल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को अपन क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। तो आ जाओ यहाँ पे, इसलिए 2 लाइन छोड़वाई थी, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट 19,800 से। तो भाई ये भी सही हो गया। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट देखो, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस कितना 19,090 वे डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। तो ये क्या है, ये पूरी तरह से सही है, इसके लिए कोई भी आपको रेक्टिफाई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या कंस्ट्रक्ट करवाया, आपने ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराया, उसके लिए आपने वेजेस दिए हैं। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए था, और डेबिट कौन हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। तो इसके लिए अलग से मतलब ये एकदम सही है, कोई गलती नहीं है, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी जगह आप लिख देना नो एंट्री, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो कि ऑलरेडी कैसी एंट्री है, करेक्ट एंट्री है, तो आप वहां पे करेक्ट एंट्री लिख देना, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला देखो, सैलरी पेबल टू अमर, पेबल लिखा बेटा, सैलरी पेबल टू अमर कितने की है 12,000 की, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लेकिन अपन ने इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को पेबल लिखा, मतलब अभी तक पे नहीं करी है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है और उसे अपन ने अभी तक क्या नहीं करा है, रिकॉर्ड नहीं करा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी सही एंट्री है वो ही क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। चलो तो फिफ्थ वाले केस में आपने देखो अमर से सर्विस तो ले ली, यानी खर्चा हो चुका है, यानी कि सैलरी अकाउंट तो क्या हो जाएगा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्या आपने पे कर दी, नहीं, पेबल लिखा हुआ है, मतलब अभी भी अपनी भी लाइबिलिटी है, तो कौन सा अकाउंट आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल पैसा जाएगा। कितने रुपए बेटा 12,000 रुपए, तो यहाँ पे आप कितने से एंट्री कर दोगे 12,000 और 12,000, तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। आया समझ में अच्छे से, क्लियर है। चलो तो अपना और कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। चलो तो इसमें सबसे पहला क्या दे रखा है बेटा, सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्टेड कितने से 1,000 रुपीज से। आपने सेल्स रिटर्न बुक को किसको, आपने सेल्स रिटर्न बुक को यहीं कहीं करा देता हूं इस वाले को, आपने सेल्स रिटर्न बुक को कितने से ज्यादा लिख रखा है, आपने सेल्स रिटर्न बुक को 1,000 रुपीज से ज्यादा लिख रखा है ओवर कास्ट, तो क्या कर देंगे कम। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है डेबिट, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट तो उसका अपोजिट है, इसलिए सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, कम करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है क्रेडिट। तो सीधी इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट को आप क्रेडिट कर देना कितने से 1,000 रुपीज से, और डेबिट कौन हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। पता चल गया भाई क्रेडिट की मिस्टेक है कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में, तो हम निकाल लेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट में से क्रेडिट की मिस्टेक को कैंसिल करना है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे डेबिट। लो भाई फर्स्ट वाले की ये आपकी क्या हो जाएगी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। चलो सेकंड वाला देखो, मशीनरी परचेज फॉर 9,600 फ्रॉम कुणाल, कुणाल से मशीन खरीदी थी, एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कुणाल, कुणाल को पैसे देने कितने 9,600, रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक 6,900, गलती से अपन ने इसकी एंट्री कहां कर दी परचेज बुक में कर दी, किसमें कर दी परचेज बुक में। अगर अपन ने गलती से इसकी एंट्री परचेज बुक में करी है, देखो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री होनी चाहिए थी बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू कुणाल, ठीक है। वो भी कितने से, वो होनी चाहिए थी 9600 से, और यहाँ भी कितने से होनी चाहिए थी 9600 से, ठीक है। लेकिन गलती से आपने क्या करा, गलती से आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी। अगर परचेज बुक में एंट्री कर दी तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कुणाल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। लेकिन कितने से, 6900 से और 6900 से, ठीक है। चलो, तो इसकी रेक्टिफाई की एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ करवा दूंगा रेक्टिफाई की एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्या मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करते टाइम सबसे पहला काम, मशीन अकाउंट को डेबिट करोगे, कितने से, 9600 से, क्योंकि डेबिट होना था, डेबिट हुआ नहीं। नेक्स्ट, कुणाल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 9600 से, कुणाल अकाउंट क्रेडिट तो हुआ, लेकिन कितने से क्रेडिट हुआ, 6900 से, यानी कम से क्रेडिट हुआ। तो कितने से और क्रेडिट कर दें अपन इसको, आई थिंक इसको अपन 2700 रुपए से, कितने से, 2700, एक मिनट, 6900 प्लस 2700, 0016 की 6, यस, कितने से, हो गया ना। हाँ, तो इसको अपन को 2700 रुपए से और अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो कुणाल क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब कुणाल तो क्रेडिट कर दो, कितने से, 2700 से, बिल्कुल कोई लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि ऑलरेडी आपका डेबिट बड़ा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब इधर आ जाओ, परचेज, परचेज देखो, परचेज डेबिट होनी चाहिए थी क्या, करेक्ट एंट्री में देखो, करेक्ट एंट्री में परचेज डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, तो इसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 6900 से। तो लो भाई, ये हो गई आपकी रेक्टिफाई एंट्री, कौन से वाले केस की बेटा, सेकंड वाले केस की। आया समझ में कैसे हुई, क्लियर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला देखते हैं, सी वाला। सी वाले में क्या दिया है बेटा, सी वाले में दिया है गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल। किससे गुड्स परचेज करें, राहुल से। अगर राहुल से गुड्स परचेज करे हैं तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, ये एकदम सही एंट्री है, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, गलती से परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो गई, दो राहुल अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड। एक मिनट, एंट्री 5000 से होनी थी, ठीक है। अब देखो जरा, परचेज रिटर्न बुक में अगर एंट्री हो गई है, यानी कि परचेज रिटर्न क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, कितने से बेटा, 5000 रुपीज से, कितने से, 5000 रुपए से। लेकिन राहुल में गलती हुई क्या, बिल्कुल नहीं, राहुल क्रेडिट होना चाहिए था, राहुल क्रेडिट ही हो रहा है, कितने से, 5000 से। चलो कंपेयर कर लो भाई, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, देखो करेक्ट, रॉन्ग एंट्री में गलती से भी हुआ क्या, गलती से भी यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो अपनी जो रेक्टिफाई एंट्री रहेगी किसकी, सी वाले की, तो सबसे पहले तो परचेज अकाउंट को आप डेबिट करो, डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, कितने से, 5000 से। लो भाई, परचेज क्या हो गया, सही। राहुल ऑलरेडी क्या है, सही है, तो उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। गलती से आपने परचेज रिटर्न को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि आपने परचेज रिटर्न में एंट्री कर दी बुक में, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट हो गया वो। तो उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से, 5000 से। पता चल गया भाई, डेबिट की 10,000 की मिस्टेक है, सही हो गई, पता चल गया क्या है मिस्टेक। तो वो इस मिस्टेक कहाँ पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड में मिस्टेक पड़ी हुई है, अब इसे कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो लो भाई, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 10,000 रुपीज से। तो लो, ये आपकी जो सी वाली एंट्री है, ये उसकी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी, इस तरह से सी वाला भी सही हो जाएगा। आया समझ में, लिख लिया फटाफट, है ना, पॉज करके लिख लेना वाली। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में डी वाला देखो, डी वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, डी में दे रखा है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, कितना, 12,000, रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बहुत बार कर चुके हैं अपन ये, है ना। डेबिट कौन होना चाहिए था बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, करेक्ट। सिर्फ एक ही अकाउंट के बारे में बात हो रही है, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ये सही है। कितने से डेबिट होना चाहिए था, 12,000 रुपीज से। लेकिन गलत क्या हो गया, गलत ये हो गया कि भाई गलती से लैंडलॉर्ड का जो पर्सनल अकाउंट है वो क्या हो गया भाई, डेबिट हो गया, कितने से बेटा, 12,000 रुपीज से, ठीक है। डेबिट कौन होना चाहिए था, रेंट अकाउंट, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए, यानी इसकी अपन सही डी वाले की, तो रेंट अकाउंट डेबिट होना था, नहीं हुआ, तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 12,000 से। और गलती से किसका अकाउंट डेबिट हो गया बेटा, लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो लो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है, अकाउंट मत लगाना, गलती से लग गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट कितने से, 12,000 रुपीज से। लो
ये हो गई डी की एंट्री। चलो ई वाला देखते हैं। ई वाले में क्या करना था बेटा, 3000 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, 3000 रुपए कस्टमर से मिले, एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर whose account was already written off as bad debt। लो भाई, अगर ऑलरेडी बैड डेब्ट्स था और अगर अभी अपने को 3000 रुपए मिले, यानी ये हुआ बैड डेब्ट्स रिकवर, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, लेकिन इसकी अपन ने क्या नहीं करी, नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन दिस रिगार्ड। चलो तो इसकी करेक्ट एंट्री ही क्या होगी, रेक्टिफाई एंट्री होगी। लो ई वाले की करेक्ट एंट्री देख लो, मतलब करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाई एंट्री होगी। तो देखो भाई पैसे आ रहे हैं, एंट्री ही नहीं करी, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट, कितने 3000 रुपए, और ये पिछली साल बैड डेब्ट्स हो गए थे, यानी बैड डेब्ट्स रिकवर, तो एंट्री होगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, क्या लिखना, रिकवर्ड, RECOVERED। ठीक है, तो ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। लो भाई, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया है। सॉरी, चलो आया समझ में अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 47, आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आ जाओ, पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेर एवर नेसेसरी। यस, बिल्कुल यूज करेंगे। आ जाओ, फर्स्ट वाला देखो, गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता। कितने रुपए के गुड्स वापस करे भाई मिस्टर गुप्ता ने, 2000 के गुड्स वापस करे हैं मिस्टर गुप्ता मैंने, यानी सेल्स रिटर्न है। एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता वेयर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। लो भाई, गलती से का एंटर कर दिया अपने सेल्स बुक में, यानी सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, उसकी जगह आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। भाई मिस्टर गुप्ता क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्रेडिट द गिवर। सेल्स बुक में भी एंट्री करने के बाद आपने गलती से ही सही, लेकिन आपने जो मिस्टर गुप्ता है उसे तो क्या कर दिया, क्रेडिट ही किया ना, क्या किया आपने, उसको क्रेडिट ही किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर सुनो, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होना चाहिए था बेटा, डेबिट होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। तो चलो, तो उसको सही करने का तरीका क्या है, यही करा दूं, चलो बोर्ड पे ही चलते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा वाला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। आ जाओ, तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है, इस क्वेश्चन नंबर 47 के फर्स्ट वाले में बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो कि डेबिट नहीं हुआ। तो सही करने के लिए सबसे पहले तो अपन सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करना है, 2000 रुपीज से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब गलती से आपने बेटा एंट्री किस में कर दी, सेल्स बुक में, यानी क्या किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। अगर सेल्स बुक में एंट्री हो गई है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। सेल्स क्या होती है बेटा, क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा सही करने के लिए, कितने से, 2000 से। तो हाँ ठीक है, वो जो पर्सनल नेचर का अकाउंट था वो क्रेडिट ही होना चाहिए था, गलती से भी वो क्या हो गया, वो क्रेडिट ही हुआ है, उसको हाथ लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब पता चल गया बेटा 4000 की डेबिट की मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक कहाँ पड़ी हुई है, यस सस्पेंस अकाउंट में। अब पता चल गया तो सस्पेंस को कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट हो गई टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 4000 रुपीज से। तो ये हो गई सही। नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। गुड्स वर्थ रुपीज 1500 ब्रॉट बाय प्रोपरेटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ये लो भाई, 1500 के गुड्स ओनर पर्सनल यूज के लिए लाया था, विदाउट एनी पेमेंट बीइंग मेड एज येट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। ठीक है, अपन ने इसको क्या मान लिया बेटा, अपन ने इसको परचेज मान लिया, क्या मान लिया, परचेज मान लिया, और एंट्री काहे में कर दी बेटा, परचेज बुक में अपन ने इसकी एंट्री कर दी है। ठीक, अब जरा यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, goods worth rupees 1500 brought by proprietor for his personal use without any payment being made as yet was wrongly entered in the purchase book। ठीक है, अब इधर सुनो, उसने परचेज बुक में एंट्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो परचेज अकाउंट क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है। ठीक है, और जो आपका क्रेडिटर अकाउंट है वो भी क्या हो चुका है बेटा, क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर परचेज बुक में एंट्री हो गई है और अगर ये गुड्स वो काहे के लिए लेके आया, पर्सनल यूज के लिए लेके आया है, तो देखो जरा एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जरा यहाँ पे इधर देखो, इसको करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई करके ही कराऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, करेक्ट एंट्री तो सीधी सीधी ये होनी चाहिए थी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने के गुड्स हैं, 1500 रुपए के। ठीक है, टू क्रेडिटर्स, कितने से, 1500 से।
ठीक। लेकिन आपसे गलती क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई बेटा, रॉन्ग एंट्री आपसे हो गई, आपने परचेज अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने से, 1500 से। और ठीक है, क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, वो तो क्या हुआ है, क्रेडिट ही हुआ है, कितने से, यस 1500 से। ठीक है, चलो कैंसिल करें, मतलब रेक्टिफाई करें। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई करते टाइम अपन क्या करेंगे, यस ड्रॉइंग अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे, कितने से, यस 1500 रुपए से। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, यस बिल्कुल, चलो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदे हैं। तो अब डेबिट को क्या करेंगे, कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1500 से। लो भाई, ये हो गई आपकी रेक्टिफाई एंट्री। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है बेटा, एन अमाउंट ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। 2000 रुपए महेश चंद से लेने थे, लेकिन वो ऑलरेडी अपन बैड डेब्ट्स मान चुके हैं प्रीवियस ईयर, मतलब अब महेश चंद से कोई संबंध नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। जब पैसे मिलते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। कौन सा अकाउंट, हाँ, लेकिन बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह आपने किसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, महेश चंद का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। चलो जरा एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले देखो, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सीधी रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो जो चीज सही है वो करो कि भाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो उसे करो। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, कितने से, 2000 रुपीज से। तो भाई ये सही हो गया। नेक्स्ट, क्या महेश चंद का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि महेश चंद से रिश्ते तो तभी खत्म हो गए थे जब आपने उसे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू महेश चंद कर दिया था, महेश चंद का अकाउंट क्लोज। तो महेश चंद का नाम यहाँ नहीं आना चाहिए था, गलती से आपने महेश चंद को क्रेडिट कर दिया, यानी कि अब उसे कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो गलत है। तो क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट, लो भाई महेश चंद डेबिट, कितने से, 2000 से। ठीक है, चलो फोर्थ, थर्ड के बाद आ जाओ फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ बेटा, प्रीति वाज पेड कैश 2800 बट ज्योति वाज डेबिटेड बाय 2000 रुपीज। लो भाई, डेबिट का रिसीवर होता है, प्रीति डेबिट होनी चाहिए थी 2800 से, लेकिन प्रीति की जगह किसको डेबिट कर दिया, ज्योति को, वो भी कितने से, 2000 रुपीज से। देखो सबसे पहले सही देखा करो, प्रीति डेबिट होनी चाहिए थी, डेबिट द रिसीवर कितने से, 2800 से। क्या प्रीति डेबिट हुई, अच्छा फोर्थ वाले में डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। चलो, तो प्रीति डेबिट होना चाहिए थी, नहीं हुई, तो पहले तो अपन प्रीति को डेबिट करेंगे, कितने से भाई, 2800 रुपए से। ठीक है, नहीं हुई तो अब कर देंगे, लो भाई कर दी। फिर देखेंगे भाई किसको डेबिट कर दिया, भाई ज्योति को डेबिट कर दिया आपने गलती से। क्या ज्योति डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, तो डेबिट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट, देखो बिना कोई लाइन छोड़े मैंने ज्योति को क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्रेडिट कितने से हो रही है, 2000 से। ठीक है, यानी कि अभी भी 800 रुपए की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, यस 800 रुपए की डेबिट की मिस्टेक सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। अब अपन उसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि पता चल गया है। तो डेबिट को कैंसिल करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 800 रुपए से। लो भाई, ये वाली मिस्टेक भी अपनी सही हो गई। चलो फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या दे रखा है बेटा, परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय 1000 रुपीज। ठीक है, जो आपकी परचेज बुक है वो आपने कम लिख रखी है, कितने से, 1000 रुपए से आपने अपनी परचेज बुक कम लिख रखी है, तो भाई उसे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो परचेज का बैलेंस क्या होता है बेटा, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना हो तो सेम, तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 1000 से। पता चल गया भाई डेबिट की 1000 की मिस्टेक है, जो कहां पड़ी होगी, सस्पेंस अकाउंट में, पता चल गई, तो अब उसे सस्पेंस अकाउंट से कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लो भाई, तो इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 47। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 और 49, लास्ट दो बचे हैं, करते हैं खत्म, चैप्टर खत्म। हेलो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, क्रेडिट परचेज फ्रॉम वरुण, वरुण से क्रेडिट परचेज करी थी 8000 की, वाज रिकॉर्डेड एज लो 8800 रुपीज। ठीक है, वरुण से अपन ने बेटा क्रेडिट परचेज कितने की करी थी, 8000 रुपए की, लेकिन उसे रिकॉर्ड कितने से कर लिया अपन ने, रिकॉर्ड कर लिया अपन ने उसको 8800 रुपए से। तो मतलब
ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया आपने, कैसे रिकॉर्ड कर लिया, ज्यादा से, परचेज भी आपने ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया और यहाँ पे आपने वरुण, दोनों को ही आपने ज्यादा से रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को कम करना पड़ेगा, ठीक। चलो आ जाओ, तो इसे बोर्ड में करते हैं, एंट्री करके डायरेक्ट करा देता हूँ। कौन सा वाला है बेटा, फर्स्ट वाला, कौन का, क्वेश्चन नंबर 48 का। चलो, तो यहाँ पे बेटा आपने परचेज को भी डेबिट कितने से कर दिया, 800 से ज्यादा से डेबिट कर दिया है, और वरुण को भी आपने क्रेडिट कितने से कर दिया है, 800 ज्यादा से क्रेडिट कर दिया है। तो दोनों को क्या करना है, कम करना है। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, कम करना हो तो क्या कर दो, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखो टू परचेज अकाउंट, कितने से बेटा, 800 रुपए से। जैसे ही 800 डेबिट क्रेडिट माइनस होगा, 8000 पे पहुंच जाएगा। वरुण को भी आपने क्रेडिट कर रखा है कितने से, 8800 से, यानी 800 रुपए ज्यादा से क्रेडिट कर रखा है। तो क्रेडिट को कम करना है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो 800 रुपए से वरुण डेबिट हो जाएगा। लो भाई, ये हो गई अपनी एंट्री फर्स्ट वाली, आया समझ में। ज्यादा से आपने डेबिट क्रेडिट कर रखा था, तो अपन ने कम करने के लिए उल्टा कर दिया। सेकंड वाला देखो, क्रेडिट सेल्स टू मोहन, कितने की क्रेडिट सेल करी थी मोहन को, 2500 रुपए की, वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। लो भाई, सेल करी है लेकिन रिकॉर्ड आपने काय में कर दिया, परचेज में कर दिया, यानी पूरी एंट्री ही आपने अपोजिट कर दी है। डेबिट होना चाहिए था, मोहन डेबिट होना चाहिए था 2500 से, लेकिन मोहन को आपने 2500 से क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। तो सही करने का तरीका क्या है, रॉन्ग प्लस राइट। देखो एक एक करके पकड़ के डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ अब, है ना। अभी तक अपन ने डायरेक्ट नहीं करी थी ना, देखो डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। बेटा मोहन होना था डेबिट, क्योंकि मोहन से पैसे लेना थे 2500। गलती से अगर परचेज बुक में एंट्री हो गई, इसका मतलब मोहन को क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट की चीज को क्रेडिट कर दिया। सही करने का तरीका रॉन्ग प्लस राइट, 2500 प्लस 2500 5000। सही क्या है, मोहन डेबिट होना था, तो पहले तो मोहन को डेबिट कर दो। ये देखो मोहन डेबिट, वो भी कितने से, 5000 रुपए से, ठीक। फिर उसके बाद में सेल करी थी आपने मोहन को, यानी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था 2500 से, हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एंट्री कहाँ मार दी, परचेज बुक में। तो सेल्स अकाउंट कहां से क्रेडिट हुआ होगा, लो। तो सेल्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, कितने से, 2500 से। पहले सही देखो बस, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद रॉन्ग पे आ जाओ। आपने कहा एंट्री कर दी, परचेज बुक में एंट्री कर दी आपने, यानी परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट होना था क्या, नहीं भैया, मोहन को सेल करी है, तो परचेज अकाउंट तो कहीं के लिए कहीं तक डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। तो परचेज हो रखा है डेबिट, डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, यस क्रेडिट, कितने से, 2500 से। लो भाई, डायरेक्ट हो गई रेक्टिफाई एंट्री, कौन से वाले की, बी वाले की। चलो सी वाला देखते हैं। सी में क्या है बेटा, सी में दे रखा है 3000 स्पेंड ऑन एनुअल व्हाइट वॉशिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। लो भाई, अब देखो आपने क्या कराया, आपने बस हर साल आप अपनी बिल्डिंग की क्या कराते हो, व्हाइट वॉशिंग कराते हो, ठीक है। अब ये एक तरह से क्या है ना, ये रिपेयर है बिल्डिंग का, ठीक है, नॉर्मल रिपेयर है, नॉर्मल खर्चा है। तो इससे क्या रहता है ना, बिल्डिंग मेंटेन रहती है, इससे कोई बिल्डिंग की लाइफ वैल्यू नहीं बढ़ती है, जितने साल चलेगी उतने साल अच्छे से चलेगी, बढ़िया रहेगी। लेकिन आपने गलती से इसको बिल्डिंग अकाउंट में क्या कर दिया बेटा, डेबिट कर दिया है। तो 30,000 रुपए तो बेटा आपका क्या एक्सपेंस है, ये आपका रिपेयर है, तो आपका रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। गलती से आपने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट। तो इधर आओ, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर या व्हाइट वॉशिंग अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, कितने से, 30,000 रुपीज से। तो जो नहीं हुआ उसे डेबिट कर दो। गलती से कौन डेबिट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो, लो हो गया सही, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ई वाला, सॉरी ई नहीं, डी वाला। डी वाले में क्या हुआ, टोटल सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 1500, सॉरी 500। आपने अपनी सेल्स रिटर्न बुक को 500 रुपए से कैसा लिख रखा है, ज्यादा लिख रखा है, तो कम कर दो। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट, डेबिट को कम करना हो तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। लो यहीं करवा देता हूँ। तो सेल्स रिटर्न तो क्रेडिट हो जाएगा 500 रुपए से। पता चल गया भाई, क्रेडिट की मिस्टेक है, कितने से, 500 रुपए से। तो ये मिस्टेक कहाँ पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में, पता चल गया। तो अब सस्पेंस कैंसिल हो गया, तो क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट। लो भाई, ये हो गई डी वाली एंट्री। चलो ई वाली देखते हैं। ई में क्या है, ई में है गुड्स सोल्ड टू राजेश। किसको गुड्स बेचे, राजेश को गुड्स बेचे बेटा, कितने के, 7000 के, वाज पोस्टेड टू राकेश अकाउंट। लो भाई बेटा, डेबिट, गुड्स सोल्ड टू राजेश, डेबिट कौन होना था, राजेश डेबिट होना चाहिए था, लेकिन गलती से आपने राकेश के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो क्या राजेश डेबिट हुआ, सबसे पहले सही देखो, राजेश डेबिट होना चाहिए था क्या, राजेश डेबिट हुआ, राजेश डेबिट नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो राजेश को डेबिट कर दो, कितने से, 7000 से।
क्या राकेश डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो राकेश डेबिट हो गया, कैंसिल कर दो। तो डेबिट को कैंसिल करना है क्रेडिट, इसलिए राकेश को क्रेडिट कर दो, खत्म, इजी। चलो नेक्स्ट, लास्ट वाला एफ। एफ में क्या दे रखा है देखो, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 1,000। लो, पहली बात तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कितने से? 10,000 से। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या करो, सही फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से? 10,000 से। गलती से अब देख लो भाई, किसको डेबिट कर दिया आपने? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब उसे क्या कर देंगे? कैंसिल, क्योंकि वो डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो टू फर्नीचर, सॉरी टू परचेज, बिना कोई लाइन छोड़े। क्यों? क्योंकि कितने से? 1,000 से। अब पता चल गया बेटा, अभी भी बाकी की जो मिस्टेक है 9,000 की, वो कहाँ पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। तो डेबिट की मिस्टेक 9,000 की है, कहाँ पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। कैंसिल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लो भाई, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 48 भी हो गया। ठीक, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इसी के साथ अपना पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा डीके गोयल के सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस करना हो कर लेना, नहीं करना हो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। कर लो, ज्यादा अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। क्या लिखा है? सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्टेड बाय 1,000 रुपीज। तो आपने अपनी सेल्स रिटर्न बुक को 1,000 रुपए से कम लिख रखा है, तो आप उसे क्या करोगे बेटा? बढ़ाओगे। तो इंक्रीज करना है तो सेम, सेल्स रिटर्न होती है डेबिट, सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, तो सेल्स रिटर्न को आप डेबिट कर दो, क्योंकि कम लिख रखी है, बढ़ाना है। तो लो भाई, डेबिट की 1,000 की मिस्टेक थी, पता चल गई, कहाँ पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। तो अब इसको, अब थोड़ी सस्पेंस है, पता चल गया, तो सस्पेंस को कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करना है, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो बी वाला सॉरी, बी वाला ट्रांजेक्शन देखो, परचेज बुक इज ओवर कास्टेड बाय अगेन 3,000 रुपीज। लो भाई, आपने अपनी परचेज बुक को 3,000 रुपए से ज्यादा लिख रखा है, तो उसे आप क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा, तो सही हो जाएगी। आ जाओ, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है। लो, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने से? 3,000 रुपीज से, आई थिंक, यस 3,000। ठीक है, पता चल गया भाई, क्रेडिट की 3,000 की मिस्टेक थी, और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। अब सस्पेंस खुलासा हो गया, तो सस्पेंस को कैंसिल कर देंगे। क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट। लो भाई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके उस मिस्टेक को कैंसिल कर दिया। चलो सी, क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश। रमेश से 5,000 लेने थे, रमेश डेबिट टू सेल्स वेयर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। लो भाई, वापस से वही मिस्टेक अभियाल करी थी। तो देखो, रमेश क्या होना चाहिए था बेटा? डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि रमेश को अपन ने गुड्स बेचे थे गाय पे, क्रेडिट पे, यानी रमेश से पैसे लेना है, कितने? 5,000 रुपीज। लेकिन गलती से आपने एंट्री परचेज बुक में कर दी, इसका मतलब आपने एंट्री मान ली कि रमेश को गुड्स बेचे हैं, सॉरी रमेश से गुड्स खरीदे, यानी रमेश को पैसे देना है। मतलब आपने रमेश को यहाँ पे कर दिया होगा, अगर परचेज बुक में एंट्री करी है, मतलब आपने रमेश को बेटा क्रेडिट कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? क्रेडिट, यानी डेबिट को क्रेडिट कर दिया। तो सही करने का तरीका क्या होता है? रॉन्ग प्लस राइट। तो रमेश को डेबिट करेंगे अपन, कराओ सी, रमेश को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो रमेश डेबिट कितने से? 10,000 रुपीज से। इज दैट क्लियर? चलो भाई, रमेश सही हो गया। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि रमेश को अपन ने सेल्स करी थी, लेकिन क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ? 5,000 से नहीं हुआ। ये गलती से एंट्री किसमें हो गई? परचेज बुक में। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो लो भाई, सेल्स को भी क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, कितने से? 5,000 रुपए से। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने एंट्री परचेज बुक में कर दी, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। तो उसे कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लो, तो टू परचेज अकाउंट, कितने से? 5,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चन कर लिए, डायरेक्ट तो अपन कर ही सकते हैं। चलो बी वाला क्या लिखा है? पेड वेजेस, सॉरी वेजेस पेड फॉर मशीनरी परचेज वे डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 600 रुपीज। लो भाई, गलती हो गई भाई, आपने वेजेस पे करे थे, किसके लिए? मशीन के लिए। ठीक है, कितने बेटा? 600 रुपए। और बहुत बार समझाया है, फिर से समझा रहा हूं, कोई भी एक्सपेंस अगर आप फिक्स्ड एसेट पे उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो, वो सारे खर्चे उसकी
एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। यानी डेबिट कौन होना चाहिए था बेटा, मशीन अकाउंट। हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री में क्या करो, मशीन अकाउंट को पहले तो डेबिट कर दो। कितने से, 600 रुपए से। गलती से कौन डेबिट हो गया, वेजेस अकाउंट, नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को जो गलती से हो गया उसे कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, खत्म। चलो नेक्स्ट। इसके बाद ई क्या दे रखा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन। रमन से क्रेडिट परचेज करी थी, यानी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। लो भाई, अगर रमेश से अपन ने रमन से अगर अपन ने परचेज किया, मतलब रमन को पैसे देना है। रमन क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 8,000 रुपए से। लेकिन क्रेडिट की जगह अपन ने एंट्री किस तरफ कर दी बेटा, डेबिट साइड कर दी, यानी कि क्रेडिट की चीज को डेबिट कर दिया। तो सही करने का तरीका क्या है बेटा, रॉन्ग प्लस राइट। क्या है, रॉन्ग प्लस राइट। तो 8,000 प्लस 8,000 कितना हो गया बेटा, 16,000 रुपए। तो आ जाओ, कैसे सही करेंगे, इधर आ जाओ भाई। ई वाला ट्रांजेक्शन लास्ट नहीं, आई थिंक एक और बचा है। तो कैसे करेंगे इसको सही, अपन ऐसे करेंगे कि देखो यहाँ पे रमन होना चाहिए था बेटा क्रेडिट, गलती से आपने उसे डेबिट कर दिया। तो सही करने का तरीका है रॉन्ग प्लस राइट, यानी कितना हो जाएगा, 8,000 है, कितना है अमाउंट देख लो, यस 8,000। तो कितने से बेटा, 16,000 रुपए से। ठीक है, पता चल गया भाई कितने की मिस्टेक है, 16,000 रुपीज की मिस्टेक है, काहे की क्रेडिट की मिस्टेक है। कैंसिल कर देंगे, अब पता चल गया है क्योंकि, और ये मिस्टेक कहाँ पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो इसको अपन डेबिट कर देंगे कितने से, 16,000 रुपए से। ठीक है, आगे समझ में क्लियर। चलो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन बेटा, गुड्स रिटर्न बाय राहुल। राहुल ने अगर गुड्स वापस करे हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राहुल। ठीक है, कितने से, 4,000 से। रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। लो भाई बेटा, गलती से कहाँ रिकॉर्ड कर ली, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर ली। यानी कि एंट्री आपने क्या कर दी, आपने कर दी राहुल डेबिट टू परचेज रिटर्न। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इधर आओ, चलो तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से बेटा, 4,000 रुपीज से। कर लिया। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर सेल्स रिटर्न हुई है, यानी कि क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो अपना राहुल था, आई थिंक राहुल ही नाम है बेटे का, यस राहुल। तो राहुल क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि क्रेडिट द गिवर वो भी कितने थे, 4,000 रुपीज से। लेकिन क्या राहुल क्रेडिट हुआ, राहुल क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, तो राहुल को तो अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन आपने परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, यानी कि अगर आपने वहां पे राहुल को डेबिट कर दिया है, यानी क्रेडिट को क्या कर दिया बेटा, डेबिट। तो सही करने का तरीका क्या है, रॉन्ग प्लस राइट। तो 4,000 प्लस 4,000 8,000। 8,000 से राहुल क्या होगा, क्रेडिट। अगर क्रेडिट होगा तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ डेबिट का बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है आपका परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, जो कि आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी, मतलब गलती से क्या हो गया होगा, क्रेडिट हो गया होगा। तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे ऐसे परचेज रिटर्न अकाउंट से। कितने से, 4,000 रुपए से। लो भाई, तो इसी के साथ में लास्ट एंट्री क्या होती है, रेक्टिफाई होती है, और ये चैप्टर क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे साथ साथ जिसने भी पूरे क्वेश्चन किए होंगे, उसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना कि अच्छे से समझ में आया है, नहीं आया। कोई डाउट हो तो वो भी मेंशन कर देना। ठीक है, तो आई थिंक अब आज के लिए इतना काफी है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अब आज ये लास्ट वीडियो है, तो इसलिए एक दिन का ब्रेक लूंगा, फिर एक दिन का ब्रेक लेने के बाद यानी कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि कौन सा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल मिस मत करना। खास तौर से उसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो भाई अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।